हरिओम। हनुमान चालीसा से शुरू करेंगे, तत्पश्चात अध्याय 2 को आज शुरू करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता। तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस वदन तुमरे जस गावा, अस कहि श्रीपति कंठ लगावा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समालो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो सतबार पाठ कर सोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजियो नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि। तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 को शुरू करेंगे। इसके पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 को खत्म किया। अध्याय 1 जैसा बात हुई, अर्जुन विषाद योग है और अर्जुन के विषाद का कारण मोह अज्ञान है। जब व्यक्ति मोह में फंस जाता है तो उसका व्यवहार कैसे बदल जाता है। जब तक परिस्थिति दूसरे के साथ हो, जब तक कोई भी चीज दूसरे के साथ घटित हो, हम ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। लेकिन जैसे ही वही चीज हमारे साथ घटित होने लगे, कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे साथ आ जाए, जब कोई भी दुख हमारे ऊपर आ जाए, तो हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। और अर्जुन के साथ ऐसा ही हुआ। तो अध्याय 1 का जो मूल बात है वो हम थोड़ा रिकैप्चर करें, फिर अध्याय 2 में चले जाएंगे। तो अध्याय 1 में सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला
संजय को पूछा कि धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे युद्धसभा, किसके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमारे ममांका पांडवास्य किम अकुर्वन् संजय, मेरे और पांडव के वंश क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में। ये प्रश्न था धृतराष्ट्र का, और मैंने बहुत सारी व्याख्या हम लोगों ने की है, इसलिए फिर से व्याख्या पे नहीं जाऊंगा। और यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता शुरू होता है। फिर आप देखेंगे दुर्योधन ने अपने गुरु से दोनों सेना के बारे में बात की। फिर उसके आगे सब ने अपने अपने शंख को बजाए, और फिर 20 नंबर का श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता मूलतः शुरू हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धार अर्जुन का प्रवेश होता है रंगमंच पर। अथ अवस्थान दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्मुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपति। जब कपिध्वज वाले रथ पे धनुष को संभाले हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वाक्य कहा, अथ, और श्रीमद् भगवद गीता खत्म कहाँ हुआ, इति 18वां अध्याय के 63 नंबर वर्ष 63 नंबर वर्ष में, जब भगवान जी ने सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया और फिर पूछा, फिर बोला भगवान जी कि इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतेन अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इति, वहाँ पे अथ, यहाँ पे इति, तो अथ से शुरू हुआ और इति पे खत्म हुआ। हमारा जीवन भी अथ से शुरू होता है और इति पे जाके खत्म होता है। अथ मतलब जन्म और इति मतलब मृत्यु। तो भगवान जी ने बहुत सारे ज्ञान अर्जुन को दिया, लेकिन अध्याय 1 में एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी श्लोक नहीं बोला। भगवान जी का एक भी श्लोक अध्याय 2 में नहीं है। सारे श्लोक या तो अर्जुन ने बोला, या तो संजय ने बोला, या तो एक श्लोक सिर्फ धृतराष्ट्र ने बोला। बाकी सारे श्लोक जो बोला वो अर्जुन और संजय ने बोला। तो इस तरह से जब अर्जुन ने कृष्ण को बोला, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेना के बीच में हमारे रथ को ले जाएं, मैं देखना चाहता हूं कि आतताई दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन युद्ध करने के लिए खड़ा है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक चालाकी की कि भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा किया, और जैसे ही अर्जुन भीष्म और द्रोण को देखता है, अर्जुन को मोह आ जाता है, अर्जुन व्यथित हो जाता है, अर्जुन का सारा अंग कांपने लगता है। सीदंते मम गत्राणि, उसके सारे शरीर कांपने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, मन व्यथित होने लगता है, खड़ा होने में असमर्थ हो जाता है, और यहाँ से अर्जुन का मोह पनपने लगता है। अर्जुन का इमोशन उसके इंटेलेक्ट पे भारी पड़ने लगता है, ये हमने बात की थी। और फिर अर्जुन बहुत तरह के तर्क देते हैं भगवान को, और भगवान को बोलते हैं अगर मैं उसे मार दूंगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, और वर्ण संकर पैदा होंगे तो हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा, पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा तो उसे नर्क का वास मिलेगा, और उसको मारने वाला यानी मैं अर्जुन पाप का भागी बनूंगा, और पाप का भागी बनूंगा तो नर्क को भोगूंगा। ये पूरा तथ्य, पूरा तर्क जिसे भगवान ने नकारा है चुप रह करके, अर्जुन ने बताया। और अर्जुन ये सोच रहा है कि भगवान जी हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए अर्जुन और उसे बताते 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 तकरीबन 45 नंबर श्लोक तक पहुँच जाते हैं, जो कि सेकंड लास्ट वर्स है।
और फिर 46 नंबर के वर्ष में 46 नंबर के श्लोक में एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्थ उपावेशतः विसृज ससरम चाप शोक संविघ्न मानस। शोक संविघ्न मन के साथ ऐसा बोल के अर्जुन रथ के पीछे युद्ध में ससरम चाप यानी कि धनुष और बाण को विसर्जन मतलब छोड़ के बैठ गया उपावेशतः। और यहाँ पे अध्याय 1 खत्म होता है और ये श्लोक अध्याय 2 के पहले श्लोक को जन्म देता है। तो अभी हम प्रवेश करें अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हम सांख्य योग कहते हैं अथवा गीता का सार कहते हैं। अध्याय 2 संपूर्ण गीता का सार है, जिसमें 72 श्लोक हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसका एक झलक दे दूं, उसके बाद हम श्लोक में प्रवेश करेंगे। जिसे मूलतः आप देखें तो अध्याय 2 के श्लोक नंबर 1 से लेकर के श्लोक नंबर 30 तक सांख्य योग का वर्णन है। सांख्य योग में भगवान ने आत्मा नहीं शब्द यूज किया, देह और देही, शरीर और शरीरी, बहुत ही सिंपल भाषा में अर्जुन को बताने की कोशिश की कि यह जो देह है ये नाशवान है। देही जो देह के अंदर अव्यय है, अनंत है, आदि है, वो नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है, पुरातन है, अज है, नित्य है। आगे जाएंगे तो इस पर बात करेंगे। फिर 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक स्वधर्म पे बात किया है कि अपना धर्म अगर तुमने छोड़ दोगे तो क्या क्या होगा, ये आगे बात करेंगे। 39 नंबर से बुद्धि योग यानी कर्म बुद्धि के द्वारा कैसे किया जाए, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ष आता है 47 नंबर का श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो 47, 48 ऐसा करते करते 53 तक भगवान जी ने बुद्धि योग पे बातें की। और 54 से 72, जिसमें कि 54 जो है अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधियस्त केशव स्थितिन किम प्रभाषित किम आसित वर्जेत किम। स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे आचरण करता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। और भगवान जी 72 नंबर श्लोक तक अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण, उसके आचार, उसके विचार, उसके व्यवहार, उसके चाल, उसके चलन, उसके गुण, उसके दोष, सारे चीजें बताते हैं। तो ये अध्याय 2 का 72 नंबर श्लोक तक, 1 से 72 तक का ये विभाग है। 30 नंबर तक सांख्य योग, जिसमें देह और देही का भेद। 31 से 38 तक स्वधर्म। 39 से 53 तक बुद्धि योग, कर्मयोग जिसे कहते हैं। और 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ। तो अभी अध्याय 2 का पहला श्लोक संजय ने बोला है और अध्याय 1 का अंतिम श्लोक भी संजय ने बोला है। संजय ने अंतिम श्लोक में क्या बोला? एव भुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रतोपस्थ उपावेशतः विसृजम सरसरम चापम शोक संविघ्न मानस। किसको बता रहे? धृतराष्ट्र को बता रहे। क्या बता रहे हैं? कि अर्जुन एवं मुक्त्वा ऐसा बोल के, सांख्य मतलब युद्ध में, रथोपस्थ मतलब रथ के पीछे, उपावेशतः मतलब बैठ गए, विसृजन मतलब छोड़ के, ससरम चापम मतलब धनुष और बाण, शोक संविघ्न मानस मतलब शोक संलिप्त मन के साथ। और इसी को आगे बढ़ाते हुए संजय अध्याय 2 में धृतराष्ट्र को बोलते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्य वाच मधुसूदन। और यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्टम, करुणा से व्याप्त, कृपयाविष्टम मतलब करुणा से व्याप्त,
अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, आंखों में आंसू से भरा हुआ नेत्र, यानी कि नेत्र अश्रुपूर्ण, विषीदंतम, शोक युक्त, वाक्यम उवाच मधुसूदन, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वाक्य अर्जुन को बोला। और अर्जुन का मेंटल स्टेट कैसा है? अर्जुन का मेंटल स्टेट व्यथित है, मोहग्रस्त है, इमोशन से भरपूर है, इमोशन से प्रिवेल्ड है, इमोशन के अधीन है। उसका मन इमोशन के अधीन है, इंटेलेक्ट यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मोह, अज्ञान उसके चारों तरफ, भीष्म को देख रहा है, द्रोण को देख रहा है, अपने ससुर को देख रहा है, अपने पोता को देख रहा है, अपने पौत्र को देख रहा है, अपने सगे संबंधी को देख रहा है, और पूरा मोह में व्याप्त हो गया कि ये किसको मैं मार रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड द इल्यूजन। हमारे जीवन में भी अनेक क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि ये करना सही तो है, लेकिन अपनों के साथ ऐसा करना ये सही है क्या? दैट इज द पॉइंट वेयर वी बिकम डिल्यूटेड, जिसे हम बोलते हैं भ्रम, जिसे हम बोलते हैं शोक संलग्न, संतृप्त। तो हमारे जीवन का हर क्षण, हर घड़ी जो ये स्थिति परिस्थिति लाता है, ये और कुछ भी नहीं, ये अर्जुन का वो स्टेट ऑफ माइंड दर्शाता है। और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है कि हमारे जीवन का जीने की एक मैनुअल है। हम कैसे ज़िंदगी जिएं, हम कैसे ज़िंदगी में आचार विचार करें, ये जानना है तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, श्रीमद् भगवद गीता को जीवन में उतारना जरूरी है। और यहाँ पे पहली बार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। एक बात बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भी ये नहीं लिखा है श्री कृष्ण वाच, हर जगह लिखा है श्री भगवान वाच। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये प्रतिपादित है, ये फुल अंडरस्टूड, फुल प्रूफ्ड है कि कृष्ण ही भगवान हैं। और इसका अनेक पुष्टिकरण किया गया है वेदों में, पुराणों में, ब्रह्म संहिता में। तो ब्रह्म संहिता में अथवा तो श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म एति परमात्म एति, भगवान एति उच्यते। श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्म है। श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा है। श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। सो भगवान भी वही, परमात्मा भी वही, और भगवान भी वही। और ब्रह्म संहिता में भी ये कहा गया है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि तू गोविंद, सर्व कारण कारण। कृष्ण कौन है? ईश्वर, परम ईश्वर है, सर्वोच्च ईश्वर है, भगवान है, सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद है, विग्रह है, आदि है, अनादि है, और सभी कारण का भी कारण भगवान श्री कृष्ण ही है, सर्व कारण कारण। ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो इस तरह से ये संपादित होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ही सभी कारणों के कारण है, वही आधार हैं इस सृष्टि के, वही सारे जगत के नियंता हैं, सारे जगत के संहार कारक हैं, सारे जगत के उत्पन्न होने के कारण हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनका नाम केशव पड़ा। केशव, व विष्णु, स शिव, और के ब्रह्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब एक हैं तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अभी भगवान श्री कृष्ण वाच
बोल रहे हैं दूसरा श्लोक, क्योंकि पहला श्लोक में संजय अर्जुन की मनोस्थिति को और थोड़ा अच्छा से बताया, और अब ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो अश्रुपूरित नेत्र वाले, व्यथित मन वाले, मोह से ग्रसित अर्जुन को ये बोला, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्य उवाच मधुसूदन। मधुसूदन यानी मधु नामक राक्षस का दमन करने वाला मधुसूदन, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अश्रुपूरित नेत्र वाले, विषाद मन वाले, दुखी मन वाले अर्जुन को ये कहा। और क्या कहा ये श्लोक नंबर 2 और 3 में है। तो श्लोक नंबर 2 पहले पढ़े, फिर इसको समझेंगे, फिर 3 को पढ़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को कहा, जो कि मोह से ग्रसित है, अज्ञान से ग्रसित है, मन स्थिति उसका बिल्कुल ठीक नहीं है। कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, कुतस्त्वा कहाँ से, कस्मलम इदम, इदम मतलब यह, कस्मलम मतलब गंदा, गंदगी, अज्ञान, विस्मय समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में आया तुम्हारे मन में। हे अर्जुन, कुतस्त्वा न कहाँ से, कस्मलम इदम यह कलमस भाव आया, विस्मय समुपस्थितम इस विषम परिस्थिति में, जब अर्जुन पांडव का सबसे प्रधान सेनापति और युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र, एक तरफ 11 अक्षौणी सेना कौरव का, एक तरफ 7 अक्षौणी सेना पांडव का, और भेड़ियां बच चुकी है, शंख बच चुके हैं, नगाड़े बच चुके हैं, दोनों पक्ष युद्ध करने के लिए तत्पर है। सेनयोर उभयोर मध्य रथ पावस्ततः, रथ दोनों सेना के बीच में आ चुका है। और वहां पे अर्जुन इस कलमस भाव, इस दीन भाव, इस मोह भाव में आ गया कि अपने गांडीव को रख के रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया। विसृजम सरम चापम रथ पावस्ते, रथ के पीछे अपने धनुष और बाण को छोड़ के पावीशतम बैठ गया। ये अध्याय 1 का अंतिम श्लोक था। तो भगवान जी अभी अर्जुन को एक तगड़ा डोज दे रहे हैं। क्या होता है, जब बीमारी बड़ा हो और उसका इलाज करना पड़े तो उसके लिए एंथेसिया दिया जाता है। एंथेसिया दिया जाता है। और एंथेसिया क्या है, तो एंथेसिया एक मेडिसिन है। जब वो रोगी को दिया जाता है तो जिस पोर्शन में ऑपरेशन करना रहता है वो पोर्शन शून्य हो जाता है कुछ समय के लिए, मालूम है सबको। उसी तरह से अब भगवान जी अर्जुन को ऑपरेट करने वाले हैं। क्या चीज़ का ऑपरेशन करना है? इमोशन का, इमोशन का ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि कोई भी काम अगर आप इमोशनल करते हैं तो वो काम का रिजल्ट सही नहीं होता है। हर काम को इंटेलेक्ट, बुद्धि के द्वारा करना चाहिए। मन के द्वारा किया हुआ कर्म हमेशा बाद में आपको रिग्रेट कराएगा। रिग्रेट मतलब हीन भावना आएगी, आप में गिल्ट आएगा। और बुद्धि के द्वारा किया हुआ कार्य श्रेष्ठ कार्य होगा कंपैरेटिवली मन से, बट वो भी अहंकार लाता है। मन और बुद्धि दोनों जब मिल जाए और उसके बाद जब काम होता है तो वो श्रेष्ठ रिजल्ट लाता है। तो अभी भगवान जी अर्जुन के इमोशन को, जो कि अर्जुन पूरी तरह भी मन के कंट्रोल में, इमोशन के कंट्रोल में है, उससे बाहर लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए ऑपरेशन जरूरी है। और ऑपरेशन के लिए एंथेसिया देना जरूरी है, जिससे कि
रोगी का वो पोर्शन जो होता है वो शून्य हो जाता है। आप लोग सभी जानते हैं एंथेसिया। तो अभी भगवान जी ने ये जो श्लोक बोला ये वही दवा है, वही डोज है। अभी इसको थोड़ा सा रिलेट करें। अर्जुन ने क्या बोला वहाँ पे? अर्जुन ने बोला कि अगर मैं अपने सगे संबंधी, अपने भाई को, अपने गुरु को, अपने पितामह को मार दूंगा तो क्या होगा? मैं नरक को जाऊंगा, मेरी कीर्ति क्षय हो जाएगी और मैं अनार्यता को प्राप्त करूंगा। ये पहले अध्याय में भगवान को दलील दिया था। किसने? अर्जुन ने। भगवान जी बोलते हैं कि अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो अनार्य जुष्टम, तुम अनार्यता को प्राप्त करोगे। टोटल 180 डिग्री चेंज। अभी तक अर्जुन सोच रहा था कि भगवान जी हमसे सहमत हैं, लेकिन भगवान जी ने पहला ही श्लोक अध्याय 2 के दूसरा नंबर पे जब बोला अनार्य जुष्टम, तुम अनार्यता को प्राप्त करोगे, तो अर्जुन हिल गया। फिर दूसरा शब्द बोला अस्वर्गम, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अस्वर्गम मतलब नरक, स्वर्ग का उल्टा अस्वर्ग, नरक, नरक की प्राप्ति होगी। और वहाँ पे अर्जुन ने बोला था अगर मैं मार दूंगा सबको तो हमारे पितरों का उद्धार नहीं होगा और हमें पाप और नरक मिलेगा। पर भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर नहीं मारेगा, अगर युद्ध नहीं करेगा तो तुम्हें नरक मिलेगा। ये दूसरा डोज। अर्जुन और हिल गया, ये भगवान जी बोल क्या रहे? मैं इतना 46 श्लोक बोला, 46 में कम से कम 30 श्लोक बोला, 35 श्लोक बोला, पूरा दलील दिया युद्ध नहीं करने का, और भगवान जी सिर्फ एक श्लोक में पूरा का पूरा वो श्लोक के बात को काट रहे हैं। ये डोज है। जब किसी रोगी का इलाज किया जाता है तो उससे पहले ये डोज दिया जाता है, जिससे कि उसका वो पोर्शन शून्य हो जाए, जहाँ ऑपरेशन करना है। तभी भगवान जी अर्जुन के मन को शून्य कर रहे हैं, मन से बाहर निकालने का दवा दे रहे हैं। क्या? अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति। तीसरा, तुम्हें कीर्ति नहीं मिलेगी। अभी देखिए, हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो उसका 3 फल के लिए हम कर्म करते हैं, 3 सुख के लिए कर्म करते हैं, 3 इच्छा के लिए कर्म करते हैं। पहला कि अभी का सुख मिले हमें, कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो अभी का सुख मिले। दूसरा, जब हम कर्म करते हैं तो भविष्य का सुख मिले। और तीसरा, जब हम कर्म करते हैं तो हमेशा के लिए सुख मिले। उदाहरण अगर हम दें तो हमने अभी खाना खाया, हमने अच्छा अच्छा खाना खाया तो वो अभी का सुख है। हमने मिठाई खाया तो जीवा को अभी का सुख मिला, 1 मिनट का सुख मिला, 2 मिनट का सुख मिला। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो समाज में हमको एक इज्जत है, वो अभी का सुख है। अगर हमने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया तो वो अभी का सुख नहीं है, वो भविष्य का सुख है, क्योंकि उसका जो रिटर्न आएगा वो कुछ समय के बाद आएगा, तो वो भविष्य का सुख है। और अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अध्यात्म का कर्म करते हैं, समाज सेवा का कर्म करते हैं, देश सेवा का कर्म करते हैं, तो वो हमेशा का सुख है। ये 3 तरह का सुख, 3 तरह का फल हर व्यक्ति के कर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम्हें अभी का सुख नहीं मिलेगा, अनार्य जुष्टम, तुम्हें कीर्ति सर, अकीर्ति। कीर्ति मतलब क्या हो गया? यश। यश मतलब प्रेजेंट प्लीजर, अभी का सुख। अकीर्ति, तुम्हें कीर्ति नहीं मिलेगा। दूसरा, भविष्य का सुख, अस्वर्गम, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। और हमेशा का सुख, अनार्य जुष्टम, तुम अनार्यता को प्राप्त करोगे। कीर्ति जो हुआ वो प्रेजेंट का सुख हुआ। बोलते हैं ना, ये आदमी की बहुत कीर्ति है, समाज में बहुत मान है। दूसरा बोलता है कि ये आदमी स्वर्ग प्राप्त करेगा, इसका इतना अच्छा कर्म है। और तीसरा बोलता है ये तो अजर अमर हो गया,
आर्यता को प्राप्त कर लिया। और भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि ना तो तुम्हें अभी का सुख मिलेगा, यानी कीर्ति नहीं मिलेगी, अकीर्ति, ना तो तुम्हें भविष्य का सुख मिलेगा, अस्वर्गम, और ना तो तुम्हें हमेशा का सुख मिलेगा, अनार्य जुष्टम। तो भगवान जी ने अर्जुन को ये पहला डोज दिया और अर्जुन हिल गया, अर्जुन की मनोस्थिति हिल गई। अर्जुन ये सोचने लगा कि ये हो क्या गया, ये सारा मेरा दलील पूरा का पूरा भगवान जी ने उल्टा, लेकिन बात तो सही बोल रहे भगवान जी। थोड़ा थोड़ा मन के क्षेत्र से वो बाहर निकल के बुद्धि के क्षेत्र में आना शुरू किया अर्जुन, लेकिन आ नहीं पा रहे, ऑपरेशन जारी है। इसलिए तीसरा श्लोक भगवान जी ने कहा, क्लैब्यम मां अस्मगमः पार्थ ना एतत् त्वय उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्थिष्ठ परंतप। ये दूसरा डोज, क्योंकि पहला डोज से श्री कृष्ण ने देखा कि सुन नहीं हो रहा है, तो दूसरा डोज, जब बीमारी ज़्यादा गहन हो ना, तो डॉक्टर 2-2 एंथेसिया का सुई देता है, 2-2 सुन करने वाला सुई देता है, 3-3 दे देता है कभी कभी, डिपेंड्स ऑन बीमारी कैसा, रोगी का मेंटल स्टेट कैसा। तो यहाँ पे भगवान जी एक सुई दिए श्लोक नंबर 2 में, और अभी ये दूसरा इंजेक्शन। क्लैब्यम बहुत बड़ा शब्द है, गाली है समझिए एक तरह से। क्लैब्यम मतलब होता है नपुंसकता, नपुंसक। क्लैब्यम मां अस्गमा पार्थ, हे पार्थ, और यहाँ पे अर्जुन को पार्थ शब्द से पुकारा है, हे पार्थ तुम नपुंसकता को मत प्राप्त करो। क्लैब्यम मतलब नपुंसकता, माम मतलब नहीं, अस्मगमा मतलब प्राप्त करो। पार्थ, हे पार्थ, ना एतत् ये नहीं, उपपद्यते तुम्हें शोभा देता है। इसका ये अर्थ, शाब्दिक अर्थ हुआ कि हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, पार्थ मतलब पृथा के पुत्र, और पृथा कौन था? श्री कृष्ण की बुआ थी, अर्जुन की माँ। तुम्हें ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्या? नपुंसकता को प्राप्त करना। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्षुद्र भाव, ये हृदय की दुर्बलता को त्याज्यम, त्यागो, और क्या करो? उत्थिष्ठ, उठ जाओ। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। परंतप, हे परंतप। अभी यहाँ पे 2 शब्द का यूज किया, एक पार्थ और दूसरा परंतप, 2 नाम दिया अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने। और जैसा मैंने बताया कि अर्जुन के तकरीबन 29 नाम भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं श्रीमद् भगवद गीता में, और भगवान के तकरीबन 31 से 33 नाम दिए हैं अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन ने, संजय ने। तो भगवान के तकरीबन 31, 32 अथवा 33 नाम हैं, और अर्जुन के तकरीबन 29 नाम हैं श्रीमद् भगवद गीता में, और उसमें ये 2 नाम यहाँ पे है, पार्थ और परंतप। अभी देखिए, यहाँ इमोशनल अपील के साथ साथ इंटेलेक्चुअल अपील भी भगवान जी ने किया, क्योंकि सिर्फ अगर आप इमोशनल अपील करेंगे, सिर्फ आप उसे नीचा दिखाएंगे किसी व्यक्ति को, तो वो उसका मनोबल गिर जाता है। पहले तो भगवान जी ने बोला तुम नपुंसकता को क्यों प्राप्त कर रहे हो, तुम क्यों नपुंसक ऐसा व्यवहार कर रहे हो, क्यों तुम लड़ाई से भाग रहे हो, ये डिमोरलाइज करने वाली बात हो गई। और इसमें भगवान जी ने इशारे में ये बात कह दिया कि जब तुम अज्ञातवास में था विराट के यहाँ पे, तो तुमने बृहनाला का वेश धारण करके 1 साल रहा था, तो वहाँ पे तुमने नपुंसक, बृहनाला जो था वो नपुंसक था, और वहाँ पे नाच गाना उनकी बेटी को कराता था। तो उस नपुंसकता को तुम अभी तक उस प्रकृति को कैरी ऑन कर रहे हो क्या? भगवान का एक इशारा वो भी है कि उसे छोड़ो, उसको कैरी ऑन मत करो, वो खत्म हो गया, अब तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम अज्ञातवास में नहीं हो। तो क्लैब्य मां अस्गमा पार्थ, तुम इस क्लैब्यता को छोड़ो। ना एतत् त्वय उपपद्यते, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को, जो ये क्षुद्र है, बहुत छोटी है, त्यक्त्वा, छोड़ दो,
उत्थिष्ट परंतप और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये दूसरा डोज दिया, उठो, जागो, भागो, युद्ध करो। ये क्या कायरता को धारण किए हुए हो। और इस तरह से भगवान जी ने जब ये दो डोज अर्जुन को दिया तो अर्जुन हिल गया। अर्जुन की मानसिक स्थिति हिल गई। अर्जुन जो अभी तक मन के वशीभूत था, अर्जुन जो अभी तक इमोशनल होकर के बात कर रहा था, अर्जुन जो अभी भ्रम में था, अर्जुन जो अभी अज्ञान में था, अर्जुन जो अभी मोह में फंसा हुआ था, वो धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू किया, क्योंकि भगवान जी ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन अर्जुन अभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ, पूर्ण रूप से मन के वश से बाहर नहीं निकला। इसलिए अर्जुन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 4 से 8 तक अर्जुन ने फिर अपना एक दलील दिया, लास्ट एफर्ट्स, कि भगवान जी फिर से कन्विंस हो जाएं। बट थोड़ा सा उसका अप्रोच बदला है प्रश्न में। पहले तो सीधा सीधा अप्रोच था उनका कि मैं युद्ध नहीं करूंगा बिकॉज दिस। अभी थोड़ा सा अप्रोच बदला है, लेकिन भाव वही है अर्जुन का। और 4 नंबर के श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभी प्रतियोत्स्यामि पूजार आहार अरिसूदन। अभी यहाँ पे भगवान जी को 2 नाम फिर से अर्जुन ने दिया, मधुसूदन, अरिसूदन। और मधु और अरि 2 दुश्मन, 2 राक्षस थे जिसका दमन भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जिसके बाद भगवान का ये नाम पड़ा, मधुसूदन और अरिसूदन। तो बोलते हैं, हे मधुसूदन, कथम, कैसे, भीष्मम, भीष्म को, अहम, मैं, सांख्य युद्ध में, द्रोणम च, और द्रोण को भी, यानी भीष्म को और द्रोण को मैं कैसे युद्ध में, इसु भी, बाणों से, प्रतियोत्स्यामी, भेद करूंगा, पूजा आहार अरिसूदन, हे अरिसूदन, वो हमारे पूजनीय हैं। बात तो सही, भीष्म पितामह है, द्रोण शिक्षक हैं, आचार्य हैं। तो बोलते हैं ये दोनों को मैं कैसे युद्ध में मारूंगा बाण से। अभी यहाँ पे देखिए, भीष्म और द्रोण जिसे अर्जुन मोहवश, अज्ञानवश अपना पूजनीय मान रहा है शारीरिक रूप से, लेकिन सांकेतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भीष्म प्रतीक क्या है और द्रोण प्रतीक क्या है। तो भीष्म प्रतीक है भ्रम का और द्रोण प्रतीक है द्वंद्व का। जहाँ भ्रम हो, इल्यूजन हो, वहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। और जहाँ पे द्वंद्व हो, ड्युअलिटी हो, कन्फ्यूजन हो, वहाँ पे भी आपको डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होती है। आप एक चौराहे पे हैं और आपको एक रास्ता पकड़ना है और आपके पास कंपास नहीं है, आपके पास मैप नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वन वे, राइट वे, वेयर टू। आपके पास खाने के लिए बुफे लगा हुआ है और 100 आइटम्स हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज द राइट फूड टू ईट। लेकिन आपके पास सिर्फ दाल, चावल, सब्जी बस आपके थाली में आया, देयर इज नो कंफ्यूजन, यू विल ईट इट। आप बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो, नौजवान हो, अनमैरिड हो और अच्छा नौकरी है, अच्छा कमाई है, तो 10-20 सुंदर लड़कियों के ऑफर्स आते हैं शादी के लिए, तो यू गेट कंफ्यूज्ड किससे शादी करूं। लेकिन आप साधारण हो, साधारण नौकरी है, साधारण परिवार है, चेहरा मोहरा साधारण है, एक लड़की का ये ऑफर आएगा, वो भी आपके हिसाब से नहीं, आपके मिलता जुलता, तो देयर इज नो कन्फ्यूजन कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो द्वंद्व जहाँ पे है, ड्युअलिटी जहाँ पे है, वहाँ पे कन्फ्यूजन है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन व्हेन देयर इज ए ड्युअलिटी। ये हो गया द्वंद्व। और भ्रम मतलब
जब हम एक्चुअलिटी से दूर रहते हैं, जब हम रियलिटी चेक से दूर रहते हैं, सिर्फ एजम्पशंस के बेसिस पे काम करते हैं, और फिर अगर हम डिसीजन लेते हैं तो भी वो डिसीजन हमारा गलत होता है। इसलिए बोलते हैं रियलिटी चेक इज मस्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन द बिजनेस एंड इन फैमिली, इन पर्सनल लाइफ। सिर्फ प्री एजम्पशंस और प्री एज्यूम्ड माइंड, जैसे प्री कंसीव्ड माइंड, जिसे हम बोलते हैं कि पहले से हमने ये सोच लिया है, प्री एजम्पशंस, और उसके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले रहे हैं, तो वो डिसीजन इज नॉट करेक्ट। और यहाँ भीष्म जो है वो भ्रम है, क्योंकि अगर एक्चुअल आप रियलिटी चेक करें तो भीष्म इज नॉट राइट पर्सन। ही कुड हैव स्टॉप द वार, वो वार को रोक सकता था, उससे बलिष्ठ कोई नहीं। वो अगर एक बार बोल दे तो किसी में हिम्मत नहीं उसका अपोज करने का। बट हरिसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहाँ भीष्म भी था, वहाँ पे द्रोण भी था, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला ये गलत है, ये नहीं करने का। जब श्री कृष्ण गए थे संधि कराने के लिए, बोला 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने उसे बांधने के लिए अपने सैनिक को आदेश दिया। किसको? जो खुद सारे संसार के बंधन खोलता है उसको, भगवान को, योगेश्वर श्री कृष्ण को। वहाँ भी सारे लोग बैठे थे, भीष्म भी बैठे थे, द्रोण भी बैठे थे, किसी ने ये नहीं कहा तुम कर क्या रहे हो। क्यों? क्योंकि भीष्म का रियलिटी चेक अगर हुआ जाए तो इट्स एन इल्यूजन, भ्रम है, और द्रोण द्वंद्व है, डुअलिटी है, और उसको अर्जुन बोल रहा है कि हम कैसे मारूं, यानी हाउ आई शुड eliminate the duality, how I should eliminate the illusion with our intellect। बाण जो है वो इंटेलेक्ट का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है, और दिस इज होल क्रक्स ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता का यही क्रक्स है कि ज्ञान से हृदय में उत्पन्न अज्ञान को कैसे खत्म किया जाए, और अज्ञान जब भ्रम हो, अज्ञान जब द्वंद्व हो, उसे ज्ञान के बाणों द्वारा कैसे भेद किया जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, एंड नॉट ओनली श्रीमद् भगवद गीता, दिस इज द होल क्रक्स ऑफ आवर लाइफ। अगर हम अपना जिंदगी ठीक से जीना चाहते हैं, शांति समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं, तो वी मस्ट नो दिस कि भ्रम और डुअलिटी, द्वंद्व, ये 2 चीज ही हमारे ज़िंदगी में जो हमें ज्ञान से हटाना है, और जिस दिन ये आ गया उस दिन हमारा ज़िंदगी बहुत ही सार्थक, समृद्ध और शांतिपूर्वक बीतेगा। तो आज हमारा संवाद इतना तक ही रहेगा। आगे हम 5 नंबर श्लोक से अगले सेशन से हम बात करेंगे। तो आए 2 मिनट के लिए आंतरिक यात्रा पर चलें, उसके बाद हम अपने संवाद को विराम देंगे। सभी रिलैक्स हो जाएं, अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य देखना शुरू कर दें। मैं एक आत्मा, अजर अमर अविनाशी, उस परम पिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति को महसूस करते हुए इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता, भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, उस परम पिता परमात्मा की दी हुई शक्ति, ज्ञान को अपने अंदर उतारते हुए शरीर के सभी अंगों को मजबूती प्रदान करते हुए अपने अंदर देखना शुरू करें। चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल शांत, अनंत सागर की तरह शांत, अनंत आकाश की तरह शांत, शरीर स्वस्थ, निरोगी,
मन शांत, बुद्धि कुशाग्र होते जा रही है। हर कर्म भगवान की तरफ ले जा रहा है। अज्ञान खत्म, मोह खत्म, भ्रम खत्म, द्वंद्व खत्म होते जा रहा है। रास्ते साफ नजर आ रहे हैं। जीवन पथ पे चलना आसान हो रहा है। अंदर कुछ भी नहीं, शून्य है। अंदर कुछ भी नहीं, अनंत है। शून्य ही अनंत है, अनंत ही शून्य है। इस भाव के साथ धीरे धीरे हम सभी देह भान में आ जाएं और अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को अपने आँखों में और शरीर के सभी अंगों में लगाएं और हमारे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णवत् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।